लीडरशिप क्या होती है? मेरे हिसाब से तो लीडरशिप बस एक स्टैंड होता है कि आप एक डिसाइड कर लेते हो कि ये चीज़ को मैं पार लगाऊंगा या लगाऊंगी और मैं कोशिश पूरी करूंगा और मैं खतरों से जो भी खतरे आएंगे जो भी मुश्किल आएगी मैं देखूंगा उस चीज़ को। दैट इज़ लीडरशिप। कोई एक डेजिग्नेशन, कोई एक पावर, कोई एक अथॉरिटी, कुछ एक नाम जुड़ जाना वो तो बिल्कुल ही लीडरशिप नहीं होता है। वो तो सिर्फ एक निशान है आपके मेरे नाम के आगे कि हाँ, लोगों को पता चल जाए कि ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो इन्होंने। सो वो औरों के लिए है। उस इंसान के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है जो जो उस नाम के साथ अटैच किया गया है जो लीडर है। सो लीडरशिप इज़ रियली नथिंग एल्स बट अ स्टैंड दैट वी कमिट टू व्हेन वी टेक ऑन अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे माँ-बाप सबसे बड़े लीडर्स होते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज़ उन्होंने हमें पैदा किया होता है, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई होती है और वो उसको एज़ अ स्टैंड ट्रीट करते हैं कि ये बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका खाना-पीना, ग्रोथ, उसका एक्सपीरियंस, उसके एक्सपोज़र, उसकी खुशियाँ, वो क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या इंटरप्रेट कर रहा है, ये सब पेरेंट्स कहे बिना कहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। सो दैट्स लीडरशिप। फिर लीडर्स होते हैं हमारे टीचर्स। उसमें से जब हम एक स्ट्रक्चर में जाने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली ये लीडरशिप काफ़ी क्लियर सी दिखने लग जाती है कि हम प्रिंसिपल को ज़्यादा बड़ा लीडर मानते हैं और टीचर्स को कम। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि टीचर्स कई होती हैं और प्रिंसिपल एक होते हैं और हायरार्की होती है कि हाँ, फाइनल एक डिसीजन प्रिंसिपल के पास जाके रुक जाता है तो लगता है कि वो बड़े लीडर हैं। बट लीडर में मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बड़ा-छोटा वाला फंडा आ ही सकता है। क्योंकि वो जो अगर टीचर्स अगर लीडर्स नहीं होंगी तो वो अपना काम एक लेवल पे बहुत ही बोरिंग तरह से करेंगी तो वैसे ही काम नहीं होगा ठीक से। तो फिर प्रिंसिपल भी ज़्यादा क्या कर लेंगे। तो हर एक टीचर लीडर होती है। हर एक सुपरवाइजर्स लीडर्स होते हैं, मेंटर्स और कोचेस लीडर्स होते हैं और उन सब के लीडर्स प्रिंसिपल होते हैं। तो बेसिकली हर एक जना अपनी जॉब ही कर रहा होता है लेकिन सारे टीचर्स लीडर्स नहीं हो सकते, सारे प्रिंसिपल्स लीडर्स नहीं हो सकते, सारे पेरेंट्स भी लीडर्स नहीं हो सकते, शायद। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग इन दैट बट एट द मोमेंट मुझे यही लगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जहाँ पे स्टैंड लेने की बात है ना, सब लोग नहीं लेते स्टैंड। जस्ट बिकॉज़ आप उस रोल में आ गए डज़न्ट मीन कि आप उस चीज़ के लिए अपने आप को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल मानते ही हो। तो जहाँ पे आपका डेज़िग्नेशन शायद ऐसा बोलता होगा कि आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट अगर आपने खुद नहीं उस चीज़ को अच्छा बनाने की कसम खाई है, तो फिर मेरे हिसाब से तो लीडर नहीं हुए। तो एक छोटा-सा एक पियोन भी जो ऑफ़िस में होता है, वो लीडर हो सकता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा जुनून ला के रखा होगा उस टीम के अंदर, जो कि टीम को बाँध के रखती होगी, जो कि टीम का मूड अच्छा रखती होगी, तो वो लीडर है। कोई भी लीडर हो सकता है। सो ये रीज़न मैं क्यों बोल रही हूँ और आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कल एक यंग लड़की मिली थी, जिसको जब मैंने पूछा व्हाट इज़ इट दैट यू सी फॉर योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 इयर्स? शी सेड आई वांट टू बी अ लीडर एंड आई सेड ओके ग्रेट। और किस चीज़ में लीडर? सो शी सेड किसी भी फील्ड में, बट मुझे लीडर बनना है। आई सेड अमेजिंग, एट लीस्ट यू हैव दैट ड्राइव। और फिर मैं जब फिर भी किस क्षेत्र में आप लीडरशिप देखते हो अपने एंड से आने में, किस चीज़ में आपको लगता है कि आप अपना पूरा टाइम लगाओगे? तो शी सेड कि एजुकेशन की लाइन में या तो टीचिंग की लाइन में या फिर शी सेड योगा। एंड उसको उसको फिजिकल फिटनेस थ्रू नेचुरल मेथड्स बहुत इंस्पायर करता है और टीचिंग बहुत इंस्पायर करता है, बच्चे बहुत पसंद है। तो शी सेड इन दोनों में। सो मैं कहा ओके, तो अब ये इन इन स्पेसेस में लीडरशिप कैसी दिखती है, व्हाट शुड अ लीडर लुक लाइक? तो शी सेड एजुकेशन सिस्टम में अगर मैं होंगी तो मेरे कम से कम 100 स्कूल होंगे। कब होंगे पता नहीं, बट हाँ, मेरा मेरा विजन ये होगा कि ये 100 स्कूल्स मैं बनाऊँ और इसमें बहुत बच्चों को बहुत बेनिफिट हो। दैट्स वन थिंग। और अगर योगा की लाइन में मैं गई तो मेरा फोकस होगा सीनियर्स एंड एल्डरली पीपल और उनकी हेल्थ के लिए योगा डिज़ाइन करना और उन तक पहुँचाना, और ये मैं देश के हर कोने तक करना चाहूँगी। परफेक्ट। सो 1 मिनट के लिए इस कन्वर्सेशन में आई वाज़ विद हर, मैं पूरी तरह से उसके साथ में इन्वॉल्व थी कि हाँ, यू नो ड्राइव है इसका और इसका मिशन क्लियर है। ये कुछ एक बहुत ही डेफ़िनेट सा सोच रही है और वो अपने आप को उस चीज़ के लिए सक्षम मानती है कि वो कर लेगी। सो दिस इज़ ग्रेट। देन फास्ट फॉरवर्ड थोड़ी-सी और कन्वर्सेशन हुई
एंड देन अ पॉइंट केम कि मैंने उनको ये पूछा कि आप ये चीज़ें होने के लिए क्या-क्या चीज़ें दाँव पे लगाने के लिए रेडी हो? तो वहाँ पे आके उसने उतना नहीं सोचा था और वो रुक गई। ये कल की बात है। आई एम नॉट सेइंग कि वो रुक ही गई। ऑब्वियसली वो एक नया थॉट कभी भी आता है मिस के, बट कल उसके पास उसने ये नहीं सोचा था कि अगर उसको कोई चीज़ गिव अप करनी पड़ी अपने इस विज़न के लिए, तो वो करेगी कि नहीं करेगी और करेगी तो किस हद तक करेगी। तो वहाँ पे रुक गई। सो आई थिंक जब वो इस चीज़ को आंसर कर लेगी, तो या तो वो उसको एड्रेस कर लेगी, मुझे लगता है कि वो कर लेगी क्योंकि उसका ड्राइव तो बहुत ही ज़्यादा था। पर अगर नहीं किया तो ठीक है, तो शी मे reduce from that place of thinking that she wants to be a leader and she may not call it leadership. So ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कभी-कभी ना हम लोग वो टैग्स के साथ में अटैच हो जाते हैं। जैसे हमारे बिज़नेस वर्ल्ड में ना सीईओ का टैग बहुत बहुत लोग चेज़ करते हैं। डायरेक्टर, फ़िल्म की लाइन में हमारे डायरेक्टर का टैग बहुत ही ज़्यादा चेज़्ड होता है। सेलिब्रिटी का टैग तो सभी लोग आज के टाइम में तो हद से ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि हर एक लाइन का कुछ एक चीज़ होती है जो हमारा ऑब्सेशन बन जाता है या फिर हमारा एक पैशन बन जाता है कि अगर कुछ करा लाइफ़ में तो ये अगर किया तो हुआ। सो दैट आई जस्ट वांटेड टू से कि उस टैग से, उस डेज़िग्नेशन से ऑब्सेशन होना या प्यार होना अपने साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी करना जैसा है, क्योंकि आप खाली उस चीज़ को चेज़ करते रहोगे, अगर वो नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा तो बहुत दुःख होता है। लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी, बट इट्स जस्ट अ डेज़िग्नेशन। वो सिर्फ़ एक नाम है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप उस नाम की पूरी जो एटमॉस्फेयर है, उस नाम की जो आपसे डिमांड है, अगर उसको समझ जाओगे, तो वो हो ही जाएगा। नॉट दैट कि मेरी लाइफ में सब कुछ हो गया है, बट हाँ, अगर आज मैं पीछे जाके देखूँ तो जितना भी कुछ हुआ है, जितना भी कुछ मैंने अपने सपनों के हिसाब से मुझे मिला है, हुआ है, वो उस स्पेस में स्टैंड लेके ही हुआ है। सो read more about it. If you're not too clear what is a stand, how to take a stand, then read more about it. But I want to leave you with this thought today, that leadership is nothing but your stand for what you want to lead and who you want to lead. All the best.